नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में थोड़ा उल्टा सा लगता है। एक ऐसे दौर में जहां हर कोई हर समय दिखते रहना चाहता है, शायद सबसे शक्तिशाली कदम जानबूझकर चुप हो जाना है, या यूं कहें कि गायब हो जाना। तो हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक तरफ है वो आम रास्ता जिस पर आज ज्यादातर लोग चल रहे हैं, हमेशा उपलब्ध रहना, लगातार शोर में घिरे रहना और अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देना। और दूसरी तरफ है शक्ति का मार्ग, जहां रणनीतिक रूप से गायब हुआ जाता है, चुपचाप काम किया जाता है और अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से हासिल किया जाता है। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये एक लड़ाई है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। और यही यही तो असली जड़ है इस पूरी बात की। जब कोई हर समय हर किसी के लिए मौजूद रहता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। वो इंसान बैकग्राउंड का एक हिस्सा बनकर रह जाता है, जिसे लोग मानकर चलते हैं कि वो तो है ही, और उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये रणनीतिक चुप्पी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कमजोरी या दुनिया से भागना नहीं है। ये एक सोचा समझा फैसला है। एक ऐसा दौर जहां कोई जानबूझकर दुनिया की नज़रों से हटकर अकेले में खुद को तैयार करता है, खुद को बदलता है। तो आज हम इन 5 सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे। हमेशा उपलब्ध रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, अकेले में खुद की असली आवाज़ कैसी मिलती है, चुप्पी और सम्मान का क्या रिश्ता है, खामोशी से मेहनत करने की कला क्या है, और आखिर में एक शानदार वापसी कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, उपलब्धता की भारी कीमत। जरा सोचिए, जब दिमाग पर लगातार नोटिफिकेशंस, कॉल्स और मांगों का बोझ रहता है तो क्या होता है। रिसर्च बताती है कि जब कोई लगातार विचलित रहता है तो उसकी मानसिक क्षमता घटकर सिर्फ 60% तक रह सकती है। मतलब 40% एनर्जी तो बस एक चीज से दूसरी चीज पर ध्यान लगाने में ही बर्बाद हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक चुप्पी क्या करती है? ये इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देती है, जिससे किसी की 100% ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ खुद के विकास पर लग पाती है। ये अपनी मेंटल बैटरी को पूरी तरह से रिचार्ज करने जैसा है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं। ये इस बारे में है कि कैसे एकांत ही अपनी असली पहचान को बचाने का एकमात्र तरीका है। होता क्या है ना कि बाहरी शोर में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। ये सवाल ये हमें इस टॉपिक के बिल्कुल दिल में ले जाता है। क्या असली बदलाव सबके सामने स्टेज पर होता है या फिर बंद दरवाजों के पीछे अकेले में? ये हीरे वाला उदाहरण कितना पावरफुल है ना? ये इस बात पर जोर देता है कि जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो हमेशा दबाव में और अकेले में होता है, दुनिया के शोर और उम्मीदों से बहुत दूर। असली काम हमेशा पर्दे के पीछे ही होता है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, चुप्पी, दुर्लभता और सम्मान। ये बात ना बहुत गहरी है। जब किसी का समय और ध्यान एक सस्ती चीज की तरह हर किसी के लिए उपलब्ध होता है तो लोग उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। इसे एक तरह का पावर इक्वेशन समझिए। जब कोई अचानक से गायब हो जाता है तो लोगों में जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर वो है कहाँ, कर क्या रहा है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे सम्मान में बदल जाती है। तो थोड़ा रहस्यमयी होना असल में एक शक्ति है। और अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, खामोश मेहनत। ये समझना बहुत जरूरी है कि चुप्पी का ये दौर खाली बैठने का नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर काम करने का है। ये टालमटोल नहीं है, ये तैयारी है। और इस पूरे फेज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? कोई घोषणा नहीं। काम पूरी तरह से निजी तौर पर किया जाता है। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है। तो इस गायब होने के दौर में खुद को फिर से बनाने के लिए ये 5 ठोस कदम हैं। शरीर को मजबूत करना, दिमाग को ज्ञान से भरना, पुरानी बुरी आदतों को बदलना, अपने लक्ष्यों पर चुपचाप काम करना और हर उस चीज को जिंदगी से हटा देना जो पीछे खींच रही है। और खामोश मेहनत का असली मकसद यही है, एक ऐसा जबरदस्त बदलाव कि आपका दिमाग, आपका आत्मविश्वास, आपका ऑरा सब कुछ इतना बदल जाए कि लोग आपको पहचान ही ना पाएं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सिद्धांत पर, शानदार वापसी। ये इस आइडिया को एक नए नजरिए से देखता है कि गायब होना असल में महान बनने की तैयारी का एक जरूरी हिस्सा है। स्टीव जॉब्स से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? जब उन्हें 1985 में एप्पल से निकाला गया तो उन्होंने शिकायतें नहीं की। उन्होंने उस पूरे दशक का इस्तेमाल नेक्स्ट और पिक्सर बनाने में किया।
और 1997 में जब वो वापस आए तो वो एक पूरी तरह से बदले हुए लीडर थे, जिनके पास दुनिया को बदलने का विजन था। और ये पैटर्न सिर्फ जॉब्स तक ही सीमित नहीं है, इतिहास में ये बार बार दिखता है। मोहम्मद अली ने अपने बैन के समय का इस्तेमाल खुद को मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाने में किया। निकोला टेस्ला तो अक्सर दुनिया से कटकर अकेले में काम करते थे और फिर क्रांतिकारी आविष्कारों के साथ लौटते थे। तो इन सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से जो एक बात साफ होती है, वो ये है कि महान उपलब्धियों की नींव हमेशा दुनिया की नज़रों से दूर, अकेले में की गई तैयारी में रखी जाती है। रोशनी में चमकने के लिए अंधेरे में तैयारी करनी पड़ती है। तो इस रास्ते पर चलने के नियम बहुत सीधे हैं, लेकिन उतने ही मुश्किल भी। शिकायत मत करो, किसी को समझाओ मत, और कोई घोषणा मत करो। बस चुपचाप काम करो और ऐसे लौटो कि कोई रोक न पाए और कोई पहचान न पाए। तो आखिर में बात इन दो चीज़ों के बीच के फर्क को समझने की है। हमेशा सुलभ रहना एक कमजोरी है जो धीरे धीरे किसी की ऊर्जा और वैल्यू दोनों को खत्म कर देती है, जबकि सोच समझकर चुनिंदा रूप से उपलब्ध होना एक ताकत है, एक रणनीतिक चाल है। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक चुनौती है। जरा सोचिए, आज वो कौन सी एक चीज़ है जिसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है ताकि अपने अंदर के उस महान स्वरूप का निर्माण शुरू किया जा सके।